नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होगा, क्योंकि जितने भी जो स्टूडेंट है पशु परिचर भर्ती के रिजल्ट को लेकर आप इंतजार करेंगे। फिलहाल जैसे मैंने जो कट ऑफ है, कट ऑफ मैंने आपको बता भी दिया था। जैसे 2 गुना छात्रों के लिए जो कट ऑफ है वो भी मैंने आपको क्लियर किया था। जैसे कि अभी आपकी टोटल जो पोस्ट है 5,934 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आपकी 11,868 टोटल आपके पद है। मतलब कि इतने छात्रों को यहाँ पर 2 गुना में लिया जाएगा। उसी के बाद में 2 गुना के हिसाब से जो फर्स्ट कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। उसी के बाद में 1 गुना के हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी, वो मैंने लास्ट वीडियोज में आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दिया है। अब उसी के बाद में यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनके द्वारा काफी बड़ी खुशखबरी आप सभी छात्रों के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो आपका रिजल्ट है पशु परिचर का, उस रिजल्ट को लेकर बिल्कुल यहाँ पर एक एक चीज है वो अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जब आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, वो चीजें भी आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूँ। अभी फिलहाल जिस भी स्टूडेंट ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, अभी जैसे आज 30 जनवरी हो चुका है और आज रात 12 बजे तक आप आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हो, क्योंकि 28 जनवरी 2025 से आपकी आपत्ति है वो दर्ज होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में 30 जनवरी आज रात के 12 बजे तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो आज आपत्ति जिस भी स्टूडेंट को अगर दर्ज करवाना है तो वो तुरंत से दर्ज है वो करवा देना। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन एक तरीके से डिलीट होता है तो वो बोनस अंक के रूप में आप सभी छात्रों में समान से वितरित है वो कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फिलहाल अभी बनवा लेना है, उससे पहले जो ट्वीट है ट्वीट को मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो ट्वीट है आलोक राज जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हुआ है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर पशु परिचर का जो डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट है वह सर जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले भी जारी हो सकता है क्या। अब ये बोल रहे हैं जी चेतन जी, मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट की डेट 3 अप्रैल होगी। ठीक है, मैं वैसे रिजल्ट की डेट 3 अप्रैल यहाँ पर बताई जा रही है। साथ में प्रयास करेंगे मार्च के पहले हफ्ते में पशु परिचर परीक्षा का रिजल्ट दे दे, फिर आप डीवी करवा लेना। अभी फिलहाल देखो, जैसे आपका दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम में काफी ज्यादा स्टूडेंट है वो बैठे थे। टोटल सीटों का मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 5,934 आपकी टोटल सीटें हैं वो रहने वाली है। अब उसी के बाद में जो आपका फरवरी के बाद में जो मार्च आएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको फिलहाल ध्यान में रखना है। कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपको तुरंत से अपडेट है वो करवा लेना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी ये चीजें नहीं क्लियर करेगा, लेकिन मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो, नॉर्मलाइजेशन का काफी छात्रों का डाउट रहेगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखो, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हो भी सकता है कि 10 से 12 नंबर आपके बढ़ जाए या 8 से 10 नंबर आपके कम भी हो जाए, क्योंकि वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका 6 शिफ्ट में आपका जो पेपर है वो हुआ था। जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका EG2 मॉडरेट था, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो आपका मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड था। उसी के बाद में आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर आपका हार्ड था। फोर्थ शिफ्ट का जो आपका पेपर था वो काफी इजी था। उसी के बाद में फिफ्थ शिफ्ट का जो पेपर था वो भी आपका EG2 मॉडरेट था, और जो आपकी सिक्स्थ शिफ्ट थी उसका जो पेपर आपका मॉडरेट टू हाई था, मतलब कि एक तरीके से हार्ड था। ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दी थी। अब उसी के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं वो आपको चलिए मैं क्लियर भी कर देता हूँ। देखो, इसमें आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। 10th की मार्कशीट के बाद में आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में फोटो है उसको अच्छी तरीके से जांच लेना। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फोटो एक तरीके से पुरानी हो, ठीक है, जैसे कि जिस टाइम आपके दाढ़ी मूछें वगैरह नहीं आ रही हो और उस टाइम की फोटो हो, तो उसको आपको अपडेट करवा लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बार बार देखी जाती है। साथ ही में आपकी जो मार्कशीट है यानी 10th 12th की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर आपकी DOB आधार कार्ड में होनी चाहिए। उसी के आधार पर आपका जो नेम है वो आपका आधार कार्ड में है वो होना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंट है या एड्रेस में डिफरेंस है तो आपको तुरंत से है वो अपडेट करवा लेना है। उसी के साथ में ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। मार्कशीट में आप अपने जो
पेरेंट्स है उनका नेम भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। उसके बाद में सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आधार कार्ड रहेगा। थर्ड डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जो SC ST से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, उनका ST अपडेट नहीं होता है। ध्यान रखना, उनको ST मतलब कि एक तरीके से उनको जाति प्रमाण पत्र है वो बनवाने की जरूरत बार बार नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैंने ST बोल दिया, ठीक है, तो बार बार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो लाइफ टाइम रहती है। लेकिन जो स्टूडेंट EWS से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रत्येक साल, ठीक है, जैसे कि मिनिमम 6 मंथ मान सकते हो, प्रत्येक 6 मंथ में उसको जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको अपडेट है वो करवाना पड़ता है। तो आपको अपडेट है वो करवा लेना है। उसी के बाद में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा वो आपका रहेगा मूल निवास। देखो, वैसे बेसिकली जो मूल निवास रहता है वो आपका अपडेट नहीं होता है। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पुराना अगर मूल निवास है 2020 तक का भी है तो आपको वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दिया है। अब जो आपका अगर EWS अगर आप अपडेट करवाते हो तो वो टोटल आपका 3 से 4 दिन, मैक्सिमम आप 3 दिन मान सकते हो, 3 दिन में अपडेट होकर आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप मूल निवास को अपडेट करवाते हो या दूसरा नया बनवाते हो तो उसमें तकरीबन 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। पहले क्या था, पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था, लेकिन अब क्या है, अब आपको सिग्नेचर वगैरह जैसे तहसील में जाकर नोटरी वगैरह सब कुछ आपको करवाना पड़ता है। ये सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पर आपका जो मूल निवास है उसको आने में 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मेरे आधार कार्ड में और मार्कशीट में जो नाम है वो अलग अलग है, यानी मैच नहीं हो रहा है, या आपकी DOB मैच नहीं हो रही है, तो उसको तुरंत से आपको अपडेट है वो करवा लेना है। साथ ही में जो कट ऑफ है, कट ऑफ का वीडियोज है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज का लिंक है वो दे रखा है, तो एक बार जाकर आप देख लेना। काफ़ी छात्रों का डाउट रहेगा कि सर कट ऑफ 2 गुना के हिसाब से कितनी रहेगी। जैसे कि मैंने बताया था 12,000 स्टूडेंट्स के लिए 11,868 थे, और उसी के बाद में 1 गुना के लिए यानी कि 5,000 ऐसे कुछ मैंने सीटें बताई थी, ठीक है, 34 थी लास्ट में। तो उनके लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है वो सब कुछ वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। उन दोनों वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जाकर आप सभी छात्र हैं वो देख लेना। और आपका रिजल्ट है मे बी अगर मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक या मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नीचे आपको सब्सक्राइब का ब्लैक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों